वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया कि यानी कि 12 ज़ोडिक जो हैं उनको डिटेल के साथ बताएं कि प्लैनेटरी कंडीशंस क्या-क्या हैं और किस तरह वर्क करेंगे, क्या से आपके साथ होगा। एक-एक ज़ोडिक साइन को लेकर चलेंगे, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन हम एक ज़ोडिक को पूरा कंप्लीट करके फिर अगले ज़ोडिक साइन के ऊपर जाया करें। और कुछ लोगों ने क्या कहा जी, आपकी वीडियो जो है वो हमें समझ नहीं आती, आप प्योर जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं। भाई अब क्या मैं भी 22 महीने का जो मार्स है उसको 3 साल का कर दूँ? वहाँ पे आप फिर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह फिर ये कहेंगे कि मार्स का 3 साल में बुर्ज जोज़ा में क़याम करेगा। इस तरह की सुनना चाहते हैं आप? मुझे लगता था आप सुनते ऐसे ही हैं, क्योंकि 22 महीने का ट्रांज़िट मैं 3 साल का कर देता हूँ। अगर वो कहते हैं तो वो कहते हैं जुपिटर के 2 दिन के लिए कर देता हूँ। अगर इन पे ही आपने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहना है तो मेरी जो चीज़ है, जो मैं करता हूँ, मैंने तो वही करनी है। मैं आपके लिए अपना स्टाइल तो नहीं चेंज कर सकता। कोशिश करता हूँ आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने की। समझना, कोशिश करना। मैं जब भी बताता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ। उसमें आपका एसेंडेंट और मून से, जो नए आने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा नहीं पता होगा। वैदिक से, एसेंडेंट से और मून साइन से। एसेंडेंट कहते हैं कि जिस टाइम आप पैदा होते हैं उस वक़्त क्या लगन चल रहा था। तो दिन 24 घंटे का होता है, 12 ज़ोडिक होते हैं। तो 12 ज़ोडिक को अगर आप आम से कैलकुलेशंस करें तो 2-2 घंटे का आप कह लें, होता है। अब तो हर टाइम लगन चेंज होता रहता है 2 घंटे के बाद। वो उसमें अगर डीप में जाए तो सर्दी-गर्मी का भी सारा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो आज हम एक नया सिलसिला बुर्ज हमल के बारे में ही बताएँगे। बुर्ज हमल असेंडेंट हो या आपका मून साइन हो, उसके ऊपर। सन साइन से बिल्कुल नहीं बताता मैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि किसी भी जो है एप्लीकेशन में जाकर आप वहाँ पर अपना असेंडेंट भी जान सकते हैं और अपना मून साइन भी जान सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। बुर्ज हमल की बात करें तो पहले तो 4 बड़े प्लैनेट बड़े अहम होते हैं कि 4 बड़े प्लैनेट कहाँ बैठे हैं आपके। उनमें सबसे पहले अगर हम जुपिटर की बात करें तो बुर्ज हमल वालों के लिए जुपिटर जो है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जुपिटर जो है आपके 4th हाउस में आया है। अच्छा, ये 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इनको कहा जाता है केंद्र। केंद्र का मतलब होता है मरकज़, सेंटर। अगर सेंटर में प्लैनेट बैठे हों तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुर्ज हमल के जुपिटर सेंटर में बैठा हुआ है, यानी कि मरकज़ में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है और पॉज़िटिव प्लैनेट केंद्र के अंदर। उसके बाद त्रिकोण यानी कि ट्राइन की बड़ी वैल्यू होती है 1, 5, 9। इधर कोई बैठे हुए प्लैनेट इनको बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुर्ज ल्यू वालों के लिए तो कैंसर में जुपिटर बैठा हुआ है 31 अक्टूबर तक और आपकी कुंडली में 9th का लॉर्ड है, एक्सॉल्टेड होके बैठा हुआ है। यहाँ ये बैठकर आपके 8th हाउस को भी देखेगा, 12th हाउस को भी देखेगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। करियर में बूस्टअप डालेगा। विरासत की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ों में बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलेगा। कोई दीगर आपके जो मसाइल थे, उनमें थोड़ा-सा आपको बेहतर फ़ील होना शुरू होगा। रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। आपके पार्टनर के फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा होगा। फिर सैटर्न जो कि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। उसके बाद सैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 12वां घर एक्सपेंस का होता है, खर्चों का होता है, बीमारी का होता है, हॉस्पिटल का होता है, फॉरेन्स का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। और सैटर्न 2 घरों का मालिक है आपके 10वें, यानी करियर और लाभ, इनकम का मालिक। वो 12वां खर्चे के घर में जाके बैठा हुआ और वो 2027 तक बैठा हुआ है यहाँ। सैटर्न ने तो इधर ही बैठे रहना है 2027 तक। और राहु केतु आपके 11th में
और 5th में है। में केतु आपके 5th में है और राहु 11th में है। राहु को 11th पे बहुत अच्छा माना जाता है। उसी का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है वो 12th हाउस में। क्योंकि 11th हाउस बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ी हाई सोसाइटी होती है, बड़े मीनिंगफुल पीपल लोग आपको तो मिलते हैं, बड़े बहन-भाई होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों का घर होता है, बड़े नेटवर्क से जुड़ते हैं, उनसे काम लेते हैं आप, डिफरेंट काम करते हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं। अब केतु है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है आपका। अब केतु जो है 5th हाउस जो है औलाद का होता है, लव अफेयर्स का होता है, आपके थॉट्स का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके एजुकेशंस का होता है। तो कई लोगों को एजुकेशंस में, रिलेशनशिप में औलाद को लेके प्रॉब्लम आई होगी। उसका मालिक सन जो कि हर महीने चेंज होता है, वो दूसरे घर में बैठा। यानी 5th का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है। दूसरा घर बोलने को होता है आपके कितना एसेट है आपके पास, उसका होता है। 5th का मालिक 2nd में बैठे इज़ अ गुड साइन। लेकिन थोड़ा-सा आप अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रख लीजिए। क्योंकि आपकी लैंग्वेज में बोलते वक़्त आपको थोड़ा-सा ईगो लगेगा, लोगों को लगेगा यार क्यों थोड़ा अकड़ के बंदा बोल रहा है, कोई ईगो है इसके अंदर। फिर गवर्नमेंट का भी है, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट का जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। वीनस और मरकरी, वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। मरकरी जो है अपने ही घर का बड़ा है, 3rd हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है। यानी कि आप अपनी स्किल से रिलेटेड, अपना कम्युनिकेशन से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड, लिखने-लिखाने से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपको मिलेगा। ऑनलाइन से बड़ा फ़ायदा क्योंकि सीधा ट्राइंग होगी इसकी राहु के साथ। बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। वीनस जो है वो भी जमनाई में बैठा हुआ। वीनस आपके 7th का और 2nd का लॉर्ड है। हालाँकि इन दोनों घरों को मार्केश कहा जाता है। वो 3rd हाउस में बैठा है। अब ये दोनों प्लैनेट 3rd हाउस में बैठा हो, 3rd हाउस एफर्ट का भी होता है। मरकरी 3rd हाउस का भी मालिक है, छठे घर का भी मालिक है। छठा घर रोग, रिंग, कर्जा, लेकिन सर्विस, जॉब का भी होता है। तो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस एफर्ट्स का होता है, तो पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे बैठे हों, तो एफर्ट्स में थोड़ी कमी वाक़या होगी आपके। लिखने-लिखाने से, सोशल मीडिया से, वहाँ आपको गेन या बेनिफिट फ़ायदा होगा। शॉर्ट ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट फ़ायदा होगा। सिबलिंग्स का घर होता है, पॉज़िटिव प्लैनेट बैठे हैं, उनसे कुछ रिलेटेड बेहतर सूरत-हाल बनते नज़र आएगी। अब सैटर्न 12वें घर में बैठा हुआ है, उसकी तो अपनी नज़र भी है, एक तीसरी और एक 10वीं नज़र। 12वें घर में बैठकर तीसरी नज़र से वो देख रहा है दूसरे घर को, तो कहीं न कहीं फाइनेंशियली मैटर्स को लेके एफर्ट्स करनी पड़ रही है। फैमिलीज़ को मैटर्स को लेके एफर्ट्स करनी पड़ रही है आपको। ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। फिर 7वीं नज़र छठे घर पे पड़ेगी, तो छठा घर रोग, दुश्मनों का भी तो उसके लिए बेहतर है यहाँ पर। यहाँ ये कर्ज़ा उतारने की भरपूर सलाहियत रखता है, यहाँ पे अगर आप कर्ज़ा पे हैं, तो वो कर्ज़ा उतारने की पूरी-पूरी सलाहियत रखता है यहाँ। ये चीज़ें बेहतर हों। अब यहाँ से बैठकर 10वां घर जो है, स्पाइसेस में बैठा हुआ, सैजिटेरियस है, तो उस पे थोड़ा-सा आपको वहाँ वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। वहाँ ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी आपको। वहाँ कर्म करना पड़ेगा, वहाँ कुछ करने से ही होगा, एफर्ट डालने से होगा, थोड़ा स्ट्रगल करने से होगा, तो आपको मिलेगा। ये प्लैनेटरी कंडीशन है बुर्ज हमल वालों की जिसमें जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। जुपिटर 31 अक्टूबर तक है, राहु केतु 5 दिसंबर तक है, सैटर्न 2000 जून 27 तक है। तो ये मेजर कंडीशन है बुर्ज हमल वालों के लिए। यहाँ पे बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मार्स जो है, वो आपके इस वक़्त वो भी जो है मार्स आपके वो भी आपके लगन में बैठा है। भई लगन का मालिक लगन में ही बैठा है और ये 20 जून तक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। यानी कि लगन का मालिक लगन में बैठा है, तो फिटनेस से रिलेटेड बहुत होता है क्योंकि लगन होता है आपकी फिटनेस। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा है कि अपने आप को अपनी फिटनेस का ख़्याल रखें और एक्सरसाइज़ या जिम-शिम जो है, ये ज़रूर किया करें। चौथी नज़र से जुपिटर को भी देखेगा। 7वीं नज़र से 7वें घर को भी देखेगा। 8वीं नज़र से अपने घर को भी देखेगा।
तो यहाँ आपको अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, क्योंकि यहाँ वो केतु के साथ ट्राइंग में है, तो कि सर्जरी या एक्सीडेंट या रोड वो भी करवा सकता है। अब ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है मरकरी, वीनस, सन और मार्स। ये हर महीने और डेढ़ 2 महीने के बाद हाउस चेंज करते रहेंगे। जैसे-जैसे हाउस चेंज करते रहेंगे, तो वैसी-वैसे तब्दीलियाँ भी आती रहेंगी। मून हर सवा 2 दिन के बाद आज जैसे मून सैजिटेरियस में बैठा हुआ है, यानी आपका 4th का लॉर्ड अपने से 9th हाउस में बैठा, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में चला गया। अब यहाँ पर सैजिटेरियस में बैठा हुआ है मून, तो मून और जुपिटर का राशि परिवर्तन हो गया। यानी कि मून जुपिटर के घर में, जुपिटर मून के घर में। ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन गया, जिसे गजकेसरी या राजयोग भी कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये बड़ा जुपिटर नहीं इधर ही बैठे रहना, सैटर्न ने भी इधर और राहु केतु ने भी इधर। ये 4 प्लैनेट जो कुंडली को बदलते हैं, फिर ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसको ये चेंज करते हैं। अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो बड़े प्लैनेट हैं, वो किन नक्षत्रों में बैठे हैं, वो नक्षत्र आपके लिए कितने अच्छे हैं। कौन-कौन सा नक्षत्र अच्छा है, ज़ाहिर बात है आपके जो फर्स्ट होगा, सेकंड नक्षत्र होगा, फोर्थ नक्षत्र होगा, सिक्स्थ नक्षत्र होगा, एट्थ होगा, नाइन्थ होगा, इन नक्षत्रों पे बैठे हुए प्लैनेट, चाहे 2 दिन का मून ही क्यों ना, आपको बेहतर रिजल्ट देगा। स्टोन का हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि भई वो कुंडली देख के ही बनवाना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो लगन होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में योगी, अवयोगी प्लैनेट्स के बहुत बाज़ अवयोगी लगन का मालिक ही बन जाता है, फिर जिसका स्टोन नहीं पहन सकते आप। तो इसलिए स्टोन को मैं जब भी रिकमेंडेशन करता हूँ, आप अपना चार्ट दिखा के क्या करें। ये थे बुर्ज हमल के बारे में हमने डिटेल के साथ बताया, जिसमें वीनस तो अभी चेंज हो जाएगा 8 जून को, वो 4th हाउस में आ जाएगा, तो वेरी गुड कंडीशंस, बहुत अच्छा होगा। मरकरी भी 24 को आ जाएगा, वो भी 4th हाउस में बहुत अच्छा होता है। 3 पॉजिटिव प्लैनेट का कंजंक्शन होगा, जो के लिए काफ़ी बेहतर आपके लिए होगा। अभी यहाँ जुपिटर विरगोता में 18 जून तक, उसके बाद फिर ये एक्सॉल्टेड होगा, वो बहुत बेहतर आपके लिए। तो वीनस, मरकरी, सन, मार्स, ये तो महीने और डेढ़ महीने के अंदर चेंज होते रहेंगे। ये जब बड़े प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएँगे, आपके किस घर में जा रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें एक और है, अगर छठे का, 8वें का और 12वें का मालिक आपस में एक-दूसरे को देखें, तो वेरी गुड साइन। यानी छठे का मालिक को 8वां का मालिक देखे, तो अच्छा साइन है, वो भी तो राजयोग बन जाता है। ये सिलसिला कैसा लगा? अगर ये आपको सिलसिला अच्छा लगा, तो हम हर ज़ोडिक साइन के बारे में डिटेल के साथ कोशिश करेंगे 2-2 वो बना 2-2 बना लें, 2 ज़ोडिक कवर कर लें, ताकि जल्दी-जल्दी होता रहे। अगर ये सिलसिला आपको अच्छा लगा कि आपकी प्लैनेटरी कंडीशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या है? एक होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जुपिटर काफ़ी अरसे का इधर है, अब तो बल्कि मैं वो ल्यू में आने वाला होगा। तो वैदिक 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक वैदिक का, एक वेस्टर्न का। अब मेजॉरिटी में जिस सिस्टम को जानते हैं वो वेस्टर्न है, जो आप कहते हैं फलाँ सन को मैं पैदा हुआ, तो हालाँकि उसमें भी लगन यानी कि असेंडेंट की बहुत वैल्यू होती है। तो अगर ये सिलसिला आपको अच्छा लगा, इसे हम कैरी ऑन रखेंगे। मैं तो सब जो भी कुछ काम करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ में गाइड कर सकूँ। अब मैं तो 22 महीने वाला नहीं बना सकता भई। जो चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आपको पता लगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। ये सिलसिला शुरू की है। बताएँ अगर अच्छा लगता है तो उसको आगे भी जारी रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।